नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारी जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है, यानी बिजली। देखिए, अगर आप एक सर्किट को समझना चाहते हैं या उसे ट्रबल शूट करना सीखना चाहते हैं तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। और घबराइए मत, आज हम किसी मुश्किल गणित में नहीं उलझने वाले हैं। इसके बजाय हम पानी के एक बहुत ही साधारण से उदाहरण का इस्तेमाल करेंगे ताकि इस अदृश्य शक्ति को आसानी से महसूस किया जा सके। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम वाटर टावर एनालॉजी को समझेंगे, फिर चार्ज और रेफरेंस पॉइंट्स पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट के बहने के लिए पूरा रास्ता यानी कंप्लीट पाथ क्यों जरूरी है। फिर ऊर्जा और कार्य के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे और अंत में वोल्ट, एम्पियर और ओम को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर साफ करेंगे। चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, वाटर टावर एनालॉजी। चूंकि हम बिजली को अपनी आंखों से बहते हुए नहीं देख सकते, इसलिए इसे पानी के बहाव से समझना सबसे बेहतरीन तरीका है। जरा एक बड़े से पानी के टावर की कल्पना कीजिए जिससे कुछ पाइप जुड़े हैं। नीचे एक वाटर व्हील यानी पानी का पहिया है और एक नाली है। टावर में पानी जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगा, नीचे उतना ही भारी दबाव बनेगा। सिंपल सी बात है, अगर टावर खाली है तो कोई दबाव नहीं होगा। टावर के ऊपर और नीचे की नाली के बीच जो दबाव का अंतर होता है ना, बस उसी की वजह से पानी बहता है और वाटर व्हील को घुमाने की ताकत पैदा होती है। अगर दबाव में कोई अंतर नहीं है तो ट्रांसफर करने के लिए कोई ऊर्जा भी नहीं होगी। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली है, दबाव अपने आप में कोई काम नहीं करता। यह सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी यानी संभावित ऊर्जा है। इसका मतलब है कि इसमें काम करने की क्षमता तो है, लेकिन जब तक पानी असल में बहना शुरू नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं होता। बिना दबाव के अंतर के ऊर्जा का ट्रांसफर बिल्कुल असंभव है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके 4 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले, स्रोत पर एक संभावित दबाव बनता है। दूसरा, दबाव में अंतर होने की वजह से पाइप में तरल पदार्थ बहना शुरू होता है। तीसरा, जैसे ही पानी बहता है, वो जो संभावित दबाव था वो अब गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। दबाव जितना ज्यादा होगा, पानी उतनी ही तेजी से बहेगा और अंत में यही गतिज ऊर्जा असल काम करती है, जैसे कि पहिए को तेजी से घुमाना। याद रखिए, सिर्फ ठहरा हुआ दबाव नहीं, बल्कि ये प्रवाह ही है जो असल में काम करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, चार्ज और संदर्भ बिंदु। अब इस पानी के उदाहरण को असली बिजली पर लागू करते हैं, जो असल में चार्ज का बहाव है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो हमारी आम समझ को चुनौती देता है। जरा सोचिए, क्या एक इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चीज हमेशा पॉजिटिव ही होती है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। असल में यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाले का रेफरेंस पॉइंट यानी संदर्भ बिंदु क्या है। संदर्भ क्यों मायने रखता है, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास 2 पॉजिटिव प्लेट्स हैं, एक थोड़ी कम पॉजिटिव है और दूसरी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप उस कम पॉजिटिव प्लेट को ज्यादा पॉजिटिव प्लेट के नजरिए से देखेंगे तो वो वास्तव में आपको नेगेटिव लगेगी, है ना कमाल की बात? ये साबित करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा सापेक्ष यानी रिलेटिव होता है। इसीलिए किसी भी सर्किट को ट्रबल शूट करते समय एक शून्य संदर्भ बिंदु या 0 रेफरेंस सेट करना बिल्कुल जरूरी है। बिना इसके हम चार्ज का सही अंतर नाप ही नहीं सकते। अब जब हम इन चार्जेस को ट्रैक कर रहे हैं तो हमें इन्हें मापने का कोई तरीका भी चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है कूलम की। कूलम क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों की एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। अब सर्किट में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके गिनना तो मुमकिन नहीं है। इसलिए हम आसानी के लिए इस एक शब्द कूलम का इस्तेमाल करते हैं। ये चार्ज की हमारी बेसिक यूनिट है। चलिए आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, पूरा रास्ता, जिसे हम कंप्लीट पाथ भी कहते हैं। सर्किट के साथ काम करते समय आपको 2 चीजों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ होना चाहिए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो हैं जो तांबे या एल्यूमिनियम से बने होते हैं। ये चार्ज को बहुत आसानी से बहने देते हैं क्योंकि इनमें रुकावट यानी प्रतिरोध बहुत कम होता है। ये हमारे पानी के टावर वाले खुले पाइपों की तरह हैं। दूसरी तरफ होते हैं इंसुलेटर्स, जैसे रबर या प्लास्टिक। ये बिजली को बहने नहीं देते क्योंकि इनका प्रतिरोध लाखों ओम में होता है। ये चार्ज को सुरक्षित रूप से तार के अंदर बांधकर रखते हैं ताकि हमें करंट ना लगे। सर्किट ट्रबल शूटिंग का सबसे पहला और सुनहरा नियम, करंट बहने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक एक पूरा बिना टूटा हुआ रास्ता होना चाहिए। स्रोत से लेकर लोड तक और वापस एक पूरा चक्र। अगर ये रास्ता कहीं भी टूट गया है, चाहे तार कट गया हो या स्विच ऑफ हो, तो कोई करंट नहीं बहेगा।
जब भी आप किसी सर्किट की जांच करें तो सबसे पहले यही कंप्लीट पाथ चेक करें। रास्ता पूरा होगा तभी चार्ज बहेगा और काम होगा। अब हम अपने चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा, कार्य और जूल। आइए देखते हैं कि ये चार्ज का बहाव असल काम में कैसे बदलता है। ऊर्जा को मापने के लिए हम जूल नाम की यूनिट का उपयोग करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए और जो कार्य असल में हुआ है, भौतिकी में ये दोनों एक ही बात है। इसे असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। एक साधारण से लाइट बल्ब को सिर्फ 1 घंटे तक जलाने के लिए ही सैकड़ों हजारों जूल ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा का बहाव ही है जो उस बल्ब को रोशन करने का काम पूरा करता है। और अब हमारा पांचवां और आखिरी हिस्सा, वोल्ट, एम्पेयर और ओम। चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ पिरोते हैं। हमने शुरुआत में पानी के दबाव के बारे में बात की थी। बिजली की दुनिया में इस दबाव को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या संक्षेप में ईएमएफ कहा जाता है और इसे नापा जाता है वोल्ट में। उदाहरण के लिए एक 10 वोल्ट की बैटरी का सीधा सा मतलब यह है कि उस बैटरी का हर एक कूलम चार्ज सर्किट में काम करने के लिए 10 जूल की ऊर्जा दे रहा है। यही वो असली धक्का है जो पूरे सर्किट को जिंदा करता है। इस पूरे कंसेप्ट को समेटने के लिए इस टेबल को देखिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम वोल्ट कहते हैं, वो पानी के टावर के दबाव की तरह है। जो करंट बह रहा है, जिसे हम एम्प्स में नापते हैं, वो पाइप में बहते पानी की तरह है। और ओम यानी प्रतिरोध, वो पाइप के घर्षण की तरह है जो पानी के बहाव को रोकता है। तो इसे ऐसे समझिए, वोल्ट का दबाव ओम की रुकावट के खिलाफ एम्प्स को आगे धकेलता है और इसी के नतीजे में हमें वॉट में पावर या शक्ति मिलती है। आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपको एक परिदृश्य के साथ छोड़ना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 12.6 वोल्ट का स्थिर दबाव है। अगर हम किसी तरह उस सर्किट के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को अचानक दोगुना कर दें तो बहने वाले करंट का क्या होगा? नियम कहता है कि करंट बिल्कुल आधा हो जाएगा। एक एक्टिव सर्किट में इन चरों यानी वोल्ट, एम्प और ओम के इसी आपसी खेल को समझना ही एक अच्छा ट्रबल शूटर बनने की असली कुंजी है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।